रोस्ट करना है आपने काला नमक में या फिर रेत में? जाओ जाओ क्या बताऊँ। अब की बार हमने एक बहुत बड़ी गलती की है। फालसे के पौधे की कटाई इस मौसम में नहीं करना थी, लेकिन हमने कर दी। फिर भी अब नई कॉम्प्लेन निकल तो रही हैं, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पर इसने इतना ज़्यादा फल लिया हुआ है तो फिर दुख हुआ कि जो हमने इसकी शाखें काटी हैं, अगर वो ना काटते तो उनके ऊपर भी फल लगा होना था। और आज का दिन कुछ ऐसा है सब्ज़ी को लेके, लेकिन ये वाले हमें कम करना पड़ेंगे। ये मुंगरे ही हैं और ये बहुत ज़्यादा पौधे हैं। 2-4 हों तो फिर खैर है, ये 10-10 बल्कि 15-15 पौधे हमें नज़र आ रहे हैं एक ही जगह पे। और ये हम शिफ्ट भी नहीं कर सकते कि पौधे एक जगह से किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिए जाए। और यहाँ पर सूरजमुखी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन इसको पानी हम अब पाइप से नहीं दे सकते, कमज़ोर हैं पौधे। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो शावर वाला गैलन लेके आए थे, उसी के ज़रिए हम इनको पानी दे देंगे। न्याज बोके कुछ बीज खुश्क हो गए, इनको तोड़ के खुश्क करके, जिस तरह से ये चिया सीड्स होता है या तुखम मलिंगा जिस तरह से होता है वो बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके ज़रिए एक तो पानी ज़ाया नहीं होता और दूसरा बहुत अच्छे से पानी लग रहा होता है पौधों को। पौधे धुल भी जाते हैं और उनका पानी भी पूरा हो जाता है। यहाँ पर जो हमने पौधे लगाए थे वो लग तो बहुत अच्छे रहे हैं। और इस पौधे के बारे में बताया जा रहा है कि ये वाला जो है वो इंडोर पौधा है, शायद इसलिए इसके पत्ते खुश्क हो रहे होते हैं। और दूसरा, इस पौधे का एक मसला आ रहा है कि यहाँ पर अगर कोई बैठ के कपड़े या बर्तन वगैरह धो रहा होता है तो जब उठते हैं तो उसके सर में ये जाने लगता है। तो इसीलिए इसको हमें शिफ्ट करना चाहिए कहीं और, या फिर आदत हो जाएगी, पता चल जाएगा। अभी पता नहीं है ना कि ऊपर कुछ है या नहीं, वो ऐसे ही उठ रहे होते हैं। इससे ये है कि जहाँ जहाँ सूरजमुखी के पौधे होंगे सिर्फ वहीं वहीं पानी जाएगा। कहा जा रहा था कि जब से जोजो आई है उसने घर के सारे दरख्त ख़त्म कर दिए हैं, तो जोजो को हम सिर्फ वो दरख्त खिला रहे होते हैं, उस दरख्त की शाखें जो गैर ज़रूरी होती हैं। यहाँ पर मिले हुज़ैफ़ा असलम से। कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक। आ जाइए, जोजो को खिलाते हैं, फिर मैं आपको ले जाता हूँ। हुज़ैफ़ा आए हुए हैं और वो मुझे एक ही चीज़ बार बार कह रहे हैं, कहाँ जाना है? टिब्बी पे। चलिए चलते हैं। बहुत दिनों बाद हुज़ैफ़ा ने अब ये विश की है कि मुझे टिब्बी पे जाना है। और हमारे सदाबहार मज़ीद निकल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जो ज़्यादा बड़े हो गए उनको पहले कटाई कर देते हैं। यहाँ पर गुल कलका देखते हैं तो दिन ब दिन इतना अच्छा निकल रहा है। बाकी पौधे भी हमारे अच्छे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेथी बहुत अच्छी हो रही है। तो जो सुबह से रो रही है, करते हैं कोई ना कोई इलाज, काश्त करते हैं कहीं पे जो के लिए प्रॉपर चारा वगैरह, और फ़िलहाल ये खिलाते हैं क्योंकि ये जो का फेवरेट है। आ गया, मैं आ गया। और इस साइड पे पहले जानवर होते, वो हमने दूसरी साइड पे कर दिए। और सॉरी पहले आपको खिला लूँ फिर देखते हैं। ये लीजिए, ओके। इसे हम कुंडी या खुरली बोलते हैं, ये जोजो के लिए। और एक नया फैमिली मेम्बर आ चुका है हमारा। इसका नाम अब हम क्या रखें, लेकिन इसका ये मैं बताता हूँ कि ये बिल्कुल छोटी सी थी तो ये हमने ली थी और अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है। पहले ये हुज़ैफ़ा लोगों के भाने में रही है और अब हम इसे वापस लेके आए हैं। कैसी है, इसका मैं ये बता दूँ कि ये इसकी माँ को पता नहीं क्या हुआ था, मतलब ये छोटी सी वो बेच रहे थे और ये ली थी सिर्फ़ और सिर्फ 8,000 रुपये में। इंशाल्लाह अब ये बड़ी होगी और चारे का इंतज़ाम करते हैं इनका। जानवर हमने दूसरी साइड पे किए हैं और इस साइड पे जो है सब्ज़ी की तैयारी की जा रही है। अब हमारे घर में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर हमने सब्ज़ी ना लगाई हो, हर जगह पे सब्ज़ी। खाने दो ज़ैफ़ा बेटा, क्या हुआ है? चले नीचे डाल देने, खाने दे। ओए आपको क्या हुआ है? उसके लिए खाना आ रहा है शायद, वो देख रहा है। शेरू, ये जोजो होगी। तो जोजो का पहले नाम पारो था, अब मैं सोच रहा हूँ कि हम इसका नाम पारो कर लेते हैं और ये जोजो कर लेते हैं। सही हो गया? अब हमारे घर में पारो भी है और जोजो भी है। ओके, उसका नाम क्या है हुज़ैफ़ा? इसका
पारो। और इसका जोजो। क्या? जोजो। जोजो। हमारे सदाबहार ने अब यूं कह सकते हैं कि अंडे देना शुरू कर दिए हैं। मतलब कि इसके ऊपर से जो है वो बीज नीचे गिर रहा है। इसका हल ये है कि जहाँ पर बीज गिरा हुआ है वहाँ पर हम गोडी कर देते हैं और उससे नए पौधे निकल आएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हमारे सुकून घर के सभी पौधों में जो सबसे अच्छा ग्रो कर रहा है वो है ये हमारा जामुन। और इस जामुन की वजह से इसके ऊपर आने वाले कीकर की सभी शाखें हमने कट कर दी थी कि ये अच्छे से ग्रो करे। इसको प्रॉपर गोडी वगैरह भी हम करें। और यूँ हुआ था कि हमारा जो उस साइड पे जामुन है वो भी ठीक जा रहा था, लेकिन उसकी जो ऊपर वाली टॉप वाली शाख है जिसने ज़्यादा जिसकी बढ़ोतरी होती है वो टूट गई थी। उसके बाद फिर वो ऐसा का ऐसे ही रह गया। जिस तरह से इसकी जो टॉप वाली शाख है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर की तरफ जा रही है और बहुत अच्छी जा रही है। शाम को पानी लगाएंगे और सुबह सुबह जो है हम इनकी गोडी कर रहे हैं। ज़फ़ा, जोजो का घर देख रहे हो? ये जोजो का घर है। पहले कबूतर का था, अब जोजो का है। आज हम सभी पौधों की गोडी कर रहे हैं और इस वक्त मेरे कैमरामैन जो हैं वो हैं हुज़ैफा असलम और बिहाइंड द सीन वो स्माइल कर रहे हैं। अब पता नहीं मेरी वीडियो बन रही है या वो अपनी वीडियो बना रहे हैं। जिस तरह से वो स्माइल कर रहे हैं मेरे ख्याल में अपनी बना रहा होगा। लेमन हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त तकरीबन सभी पौधों को गोडी की ज़रूरत है और कल हम पानी नहीं लगा सके। जोजो को हमने थोड़ी देर पहले चारा दिया और अब फिर वो बोल रही है। मेरे ख्याल में उसने खा लिया है और साथ में अब उसकी पारो पार्टनर बन गई है। तो अब आधे चारे पे पारो का हक है। क्या हुआ? यमन और बरका के लिए हमने ये कुंडी ली थी और आज पारो और जोजो हैं इसमें। चारा यहाँ पर हमारा पड़ा है। मज़े करो, मज़े मज़े मज़े। वो सो रही है, उसे नहीं पता अभी। ये लें आपके लिए भी। मारो मैम। सब्ज़ी हमारी कुछ ज़्यादा खुश्क हो रही है, इसलिए शाम के इंतज़ार किए बगैर अभी पानी लगा देते हैं। पहले ये था कि ठंडे टाइम लगाएंगे, लेकिन अब हर टाइम ही ठंडा है क्योंकि मौसम बदल चुका है। पौधे हमारे मुरझा रहे थे, लेकिन पानी लगने के बाद खुशबाश हो गए हैं। हर चीज़ हरी भरी लग रही है। अंगूर की बेलों को हम वक्तन फ़वक्तन पानी तो देते रहते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है और साथ में मिट्टी के ऊपर छिड़काव होता है तो मिट्टी की जो सूंधी सूंधी खुशबू आती है, क्या बताऊँ। पहले ऐसे बेरुखी सी लग रही थी, अब इतनी अच्छी लग रही हैं। इस साइड पे भी हमारे कुछ पौधे हैं, उनको भी देखना होता है। यहाँ पर हमारा एक नया खेत बन चुका है सब्ज़ी के लिए। और वैसे अजीब लग रहा होगा कि जहाँ मुझे जगह मिलती है मैं वहाँ पर सब्ज़ी या कुछ ना कुछ लगा देता हूँ। सुकून घर में सब्ज़ी लगी हुई है, यहाँ पर हम सब्ज़ी लगा रहे हैं और बाग वाली साइड पे तो हमारी काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी है। तो यहाँ पर लहसुन लगा दे गया है, इस साइड पे एक जगह पे पालक और दूसरी साइड पे सब्ज़ धनिया लगाएंगे हम। कोई जगह खाली नहीं बचनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास पालक का बीज है और इस क्यारी में पालक लगाई जा रही है। पानी भर रहा था और पानी भी ख़राब हो गया। चले देखते हैं। तो ये है कि इसमें अगर रेत आती है तो फिर सुराख बंद हो सकते हैं। हमारे इस जो कैन है या पानी लगाने वाला फुव्वारा है वो फिर साफ़ हो गया। यही मसला आ रहा है आजकल हमारे नलकों में। और लेमन धोते जाएं पहले, कितना अच्छा लग रहा है लेमन के ऊपर गिरता हुआ पानी। हमारा एक नया खेत तैयार होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले छिड़काव करना है, इसीलिए इससे मैं पानी दे रहा हूँ, बाद में पाइप से डालेंगे। नया खेत हमारा कुछ ऐसा बन चुका है और अब इंतज़ार रहेगा इसका भी। पिछली दफ़ा हमने बड़े वाली सूरजमुखी लगाई थी, मोटे वाली, तो उसका बीज जो है वो पड़ा था, मुझे तो पता नहीं था, माँ जी ने संभाल के रखा हुआ था। अभी मैं ढूंढ रहा था हमारे जो पुराने बीज हैं वो, तो माँ जी ने बताया कि वो जो
पिछली बार हमने लगाई थी, इसे ईरानी सूरजमुखी बोला जाता है। तो उसका बीज फलां जगह पड़ा हुआ है महफूज हालत में, तो आप उगा सकते हैं। तो अच्छा हो गया, अब हम यही लगाते हैं। बाकी ये वाला बीज आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये बाज़ारों में भी बिक रहा है। इसको रोस्ट करके जो है आजकल मूंगफली जिस तरह से खाई जाती है, इसी तरह से ये भी खाया जाता है और ये बड़ा आसान होता है। लास्ट टाइम जब हम उगा रहे थे तो हमें यही बात बताई जा रही थी कि इसे आप जो है खा भी सकते हैं। ऐसा मग्ज़ इसमें से निकलता है जो खाया जाता है। हमने इसे भिगोना है। पिछली दफ़ा जब हमने सूरजमुखी लगाई थी तो पहले हमने बीज लगाया और उसके बाद फिर पानी लगाया। और जहाँ जहाँ हमने सूरजमुखी लगाई बहुत कम बीज ऐसा था जहाँ तक पानी पहुँचा, और फिर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सूरजमुखी बहुत अच्छी निकल रही है और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हुई नहीं। तो आज यहाँ पर हमारे पास ईरानी सूरजमुखी का बीज है, तो जहाँ पर नहीं हुई मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर लगा देते हैं। और हमारे सुकून घर के साथ साथ बाहर जहाँ पर हमने नई जगह बनाई है सब्ज़ी के लिए, वहाँ भी हमने सूरजमुखी लगानी है। जॉनी खुराक खा ली? जॉनी सुबह से मेरे पीछे था, खुराक डाली, अब खा पी के आ गया। क्या हुआ है? और हमारा वो ख्वाब कि हमारे जो है जैसे हम एंटर होंगे दोनों साइडों पे सूरजमुखी होगी, वो फ़िलहाल के लिए तो अधूरा है क्योंकि इस साइड पे बिल्कुल नहीं आई। अब नेक्स्ट के लिए उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब होगी, और अब की बार होगी तो बड़े छत्ते वाली होगी जो ईरानी सूरजमुखी है। जॉनी ना करो यार, क्या हुआ है? जैसे जैसे मौसम बेहतर हो रहा है जॉनी भी माशाल्लाह बेहतर हो रहा है। ओए अंदर नहीं जाओ यार सब्जी में, जॉनी बाहर आओ। इसमें हमें देखनी है जो बीज हेल्दी है बस वही हम लगाएंगे। वो कहाँ गया हेल्दी वाला? क्योंकि ये देखें कुछ ऐसे हैं जिनको हम ऐसे फोड़ते हैं वो फट जाती हैं। ये वाला काफ़ी हेल्दी है और अब तो पानी काफ़ी ज़्यादा है, उम्मीद है अब ख़राब नहीं होगी। आज हमने सुकून घर की बैक साइड जो हमारी जानवरों वाली साइड है वहाँ पर भी कुछ सब्ज़ी लगाई है। और कोको फैमिली आजकल यहाँ मज़े कर रही है, उनको खुली मिट्टी मिल रही है। जो क्या हुआ है? मेरे जितने भी पेट्स हैं वो मुझे देख के कुछ ज़्यादा ही रोना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जबकि जोजो को 3 से 4 बार मैं चारा डाल चुका हूँ। जब भी मैं इस साइड पे आता हूँ उसे बस चारे की पड़ी होती है। और यहाँ पर भी हम थोड़ी सी सूरजमुखी लगा रहे हैं इन जगहों पे, उम्मीद है अच्छी रहेगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो शाज़ेब? किधर गए हुए थे? मेरा कुछ हुलिया ही बदला हुआ। आपका हुलिया क्यों बदला हुआ है? आज थोड़ा सा काम किया है और घर में थोड़ी सी ईंटें थी, ईंटें हाँ वो थोड़ी सी लगाई हैं और उसके बाद मिसाला जो है वो फेंका और प्लास्टर किया। फिर हुलिया बदल गया फिर? नहीं सही मिसाले का हुलिया सही हो गया मेरा भी। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप नहा लें फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है? अगर यहाँ पर सूरजमुखी होगी कैसी लगेगी शाज़ेब? ज़बरदस्त लगेगी ना, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। मुझे बस पकड़ा के देते हैं, सही है ना? और ये खा भी सकते हैं मूंगफली की तरह भून के। रोस्ट करना है आपने काला नमक में या फिर रेत में? मैं अब लगा लूँ या आप गपशप करनी है आपने? लगा लें। चलो मैं पहले लगा लूँ। सारा दिन हम घर की बागवानी में मसरूफ़ रहे और पता चला था कि हमारी सब्ज़ी को कोई बीमारी लग चुकी है। इसलिए कोई 2-3 दिन से ना मैं व्लॉग बना सका हूँ प्रॉपर, ना ही मैं सब्ज़ी वाली साइड पे जा सका हूँ। एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी मेरी और अब जाके कुछ बेहतर हुई है तो सोचा व्लॉग करना चाहिए। काफ़ी व्यूअर्स के जो हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज वगैरह आ रहे थे, तो मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जैसे ही उठाऊँ काम शाम हमने शुरू कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता सुकून घर की रौनक बहाल होती जा रही है और आज हमने जानवरों वाली साइड की रौनक भी बहाल कर दी है। इस साइड पे जिस साइड पे गांव है इस साइड पे हम सोच रहे हैं सूरजमुखी की बजाय यहाँ पर हम जंतर लगाएं जो हमारी जोजो भी खा सके और इस साइड पे एक पर्दा भी बन जाए और ख़ूबसूरती भी वो लगेगी। सारी सूरजमुखी नहीं लगाते, कुछ और भी होना चाहिए।